चलिए वाली बात है तो मोदी मीडिया आप प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे। नहीं चलिए वाली बात बोलिए ना। क्यों बात करो ना, क्या सुनिए, मोदी जी ने कहा, मोदी जी तो हम चिन्ह करते हैं कि देश में पैदा होने में शर्म आती थी। ये बताएं मुख्यमंत्री शर्माने वाले देश मंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी शर्माने वाले देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान है कि अगर मैं देश के क्या कहते हैं 50 साल के विकास को संसद में खड़े होकर कहा, अगर मैं 50 साल के विकास को नकारता हूं तो इसमें देश की बेइज्जती है, देश की बदनामी है। तो आप कांग्रेस 70 साल कुछ नहीं किया, मोदी जी। अटल बिहारी वाजपेयी खुद कह रहे हैं कि 50 साल में देश में विकास हुआ है और उसके बाद अगर इस विकास को मैं नकारता हूं तो इस देश की बदनामी है, इस देश की इज्जत पे दाग है। अब आज मोदी जी जमीन से लेके आसमान तक उस विकास को बेच रहे हैं। कौन सी युवाओं ने गलती की, महिलाओं ने गलती थी, हम देशवासियों ने गलती की कि ऐसा चौकीदार चुना जो नफरत की राजनीति करता है, नफरत से। उनका काम देश चलाना नहीं है, उनका काम विपक्ष की आवाज दबाना है और ये आवाज नहीं दबेगी। सुनिए, ये आवाज नहीं दबने वाली, सीधी बात है, नहीं दबेगी। अब पंडित जी, मौलाना साहब, आप दोनों ये बताओ, राहुल गांधी पर अब कार्रवाई हो गई, राहुल गांधी क्या लगता है हम पे भी कर दो, क्या किस तरह की कार्रवाई, जो कार्रवाई? क्योंकि क्या है कि देखिए एक चीज बताऊं, झूठे केसों में और झूठे तरीके से जाल में सच बोलने वाले की आवाज को दबाने का जो प्रचलन किया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो आज से नहीं है, वो 2014 से। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जांच बिठाइए ना, गौरी लंकेश पे जांच क्यों नहीं बिठाते? आज आपके क्या कहते हैं गृह मंत्री के बेटे किसानों को कुचलने के बाद में आज अपने खुले घूम रहे हैं। तो इस चीज को देखना होगा कि प्रधानमंत्री बार बार एक चीज को कहते हैं मित्रों, और मित्र उनके हैं कौन से? मित्र उनके हैं कौन से? ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के बिजनेसमैन सारे क्या कहते हैं इनके मित्र हैं। और चलते चलते एक बात कहना चाहता हूँ और इस देश की जनता से एक आग्रह कहना चाहता हूँ कि बिगर पद के और बिगर कपड़ों के एक गांधी इस देश में निकला था 50 साल पहले और उसने गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज बिगर पद के ये इस वक्त का इस दौर का गांधी निकलेगा और इन काले अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालेगा। हाँ तो कोई देखिए, एक बात, सच की आवाज उठाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। ये आप हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ लीजिए और देख लीजिए और जांच लीजिए कि किसी पद की सच की आवाज उठाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती है। बस अपने जिगर में और अपने दिल में हौसला होना चाहिए कि हाँ, ये सत्ता अगर जो जुल्म करती है उस जुल्म से हम लड़ेंगे। ये जेल भेजे, जेल जाएंगे, ये हमें मरवा दे, मौत अच्छे हम क्या कहते हैं कि मेरे गांधी को आप फांसी तो चढ़ा सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, पर मेरे गांधी को आप डरा नहीं सकते। ये आप ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी को आप डरा नहीं सकते। देखिए, झूठों का शहर, झूठों का दस्तूर हो गया, शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया। और इतना ज्यादा पूछ लिया इन संगियों से, भाजपाइयों से राहुल गांधी ने कि वो भी डरने को मजबूर हो गया। हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे नहीं। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो अरे आतंकवादियों को सांसद बना के बताया क्या? चाकू की धार तेज करो, वो सांसद बन सकते हैं, गोली मारो, डैश डैश डैश, तो अभी भी है, ऐसे बयान नहीं है। तो वो भाजपा में है ना, अब उन पे मुकदमा होगा। अब वो भी रास्ता छोड़ेंगी। अगर सही से मुकदमा किया जाए भाजपा नेताओं पे तो आधा कैबिनेट और आधे सांसद बीजेपी के हाथ भी नहीं ला पाएंगे लोकसभा में, बेशर्मो। और इन्होंने मौका दिया, अब इन पे कार्रवाई होगी और इतनी भयानक कार्रवाई होगी कि देखिए, बहुत सी बातों को तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत से इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक, एमएलए, जितने भी छोटे से लेके बड़े तक जो भी मंत्री हैं, कांग्रेस अभी तक इनके चिट्ठे नहीं इतना खोल रही थी कि अभी तक इनके क्या कहते हैं अडानी के मुद्दे पे ही कांग्रेस सिर्फ महंगाई पर, सिर्फ क्या कहते हैं बेरोजगारी पर बात कर रही थी। अब इन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल ही पर्सनली लिया है, तो अब कांग्रेस भी इनको पर्सनल लेगी। अब आप देखिए, पर्सनल बयान नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, कितने बारे में ऐसी टिप्पणियां कर रखी हैं। कोई अब यार रोक तो जाइए भैया। देखिए, कुछ लोग बेशरम होते हैं, कहते हैं फिर केस भी करते हैं, समझ आए ना? गांधी, आप देखिए 50 साल पुराने कांग्रेस दफ्तर देखिए, सत्ताधारी पार्टी है, कितना अच्छा कार्यालय, 8 साल में बीजेपी कार्यालय देखो, देखिए आप 5 स्टार फेल है। 5 स्टार जनता के पैसों का दोहन करने वाले और देश में ईमानदार हालातों को भगाने वाले। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब जनता को मैं क्या कह रहा हूँ, आने वाले वक्त में कल को एक फिल्म आई है
कल 24 तारीख में पहला रमजान था और शायद एक फिल्म भी आई है भीड़ लॉकडाउन के ऊपर, उसको देखिएगा। उस पे बैन लगाने की प्रोग्रामिंग चल रही है और उसको बंद करने की अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करता है देश के जैसे प्रधानमंत्री। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन लगा दिया गया, वैसे ये सच बोलने वाले को हर किसी को बैन लगाएंगे, जैसे संसद में राहुल गांधी जी को बैन लगा दिया गया। तो सोचने वाली बात है कि हर चीज को सच बोलने पे ये बैन लगाएंगे। और अब देश की जनता को रोड पर आके, देश की जनता को रोड पर आकर, अब देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के सदस्य थे और हैं, ठीक है, अगर इस चीज को माने, पर एक मंत्री पद पे नहीं है, एक सांसद नहीं है, वो एक कैबिनेट में नहीं है। अब जनता को राहुल जी के साथ, मैं तो कह रहा हूं ना कि या ये पीड़ा इस देश की जनता को खुद ही घर में चुप रह के सहनी है, चुपचाप सहनी है, या राहुल गांधी जी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए कातिल में है।